सब ने कहा देख तू मंडली का अध्यक्ष तो हो जा, लेकिन हम लोग तेरे साथ रहने वाले नहीं हैं। बोले देखो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि कहीं भी तुम्हें पकड़े जाने पर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और मैं गारंटी देता हूँ लाला आज के बाद तुम कहीं पकड़े नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने चोरी की, पकड़ा गया क्या? अरे तरीका मेरा होगा, तुम लोग केवल पीछे पीछे आना, तुम्हारे तरीके से ये टीम चलने वाली नहीं है। केवल पीछे पीछे सहयोग करना, जैसे हम नहीं पकड़े गए ऐसे ही जहाँ चोरी करूँगा इसी तरीके से करूँगा, तुम लोग भी पकड़े नहीं जाओगे। और तो और आगे हम चलेंगे, पीछे तुम रहना, पकड़े जाएंगे हम ना, तुम लोग भाग जाना। कन्हैया अपनी बातों में उलझा करके सबको सब प्रसन्न हो गए। हाँ बात तो दारी के सही कह रहे हो, या पकड़ो ना गए, चल ठीक है तू ही अध्यक्ष बन जा। बोले अब क्या है महाराज, बड़े प्रेम से चलो और खूब जितना खाना होगा छुट्टा में छुट्टा भंडारा चलेगा महाराज। अब तो कन्हैया हर घर में जाने लग गए। और तो और महाराज माखन स्वयं तो खाते चोरी करके, लेकिन जब बच जाता महाराज तो कन्हैया बंदरों को औआ औआ करके बुलाने लग गए। बंदर भी खूब माखन खाने लग गए। कहने का तात्पर्य आपने देखा होगा ये जो वृंदावन के बंदर हैं, वृंदावन के बंदर महाराज इनकी आदत बिगाड़ने वाले हमारे लाला कन्हैया ही थे। आज देखते हो जब इनको भूख लगती है कुछ नहीं मिलता, इतने चालाक होते हैं ये। आपको अपना अनुभव बताऊं, जो इनको महाराज इनकी सेवा करता है उनके पोस्टर बैनर भी ये नहीं फाड़ते, ये पहचान लेते हैं। जो अभी मान लीजिए यहाँ सामने पोस्टर बैनर लगा दिया जाए तो जो कथाकार, जो कथा व्यास इनकी सेवा नहीं करते उनके पोस्टर बैनर ये फाड़ डालते हैं, और जो व्यास इनकी नित्य प्रतिदिन सेवा करते हैं उनके पोस्टर पे ये हाथ भी मारने वाले नहीं है। कन्हैया ने इनको ऐसा बिगाड़ा है महाराज कि इनकी जीभ बड़ी चटपटी हो गई है। आप जाते हो वृंदावन के बंदर से खास तौर पर बड़ा सावधान रहना पड़ता है। यहाँ पे आपको अगर उनको भूख लगी, देखा चश्मा तो चश्मा ही ले लेंगे और लेके बैठ जाएंगे, कहीं जाने वाले नहीं है, देंगे, लेकिन पहले उनको आप दोगे तब वो देंगे। अब फ्रूटी दो, केला दो महाराज, तब ये छोड़ने वाले हैं। तो इनकी जीभ बड़ी चटपटी हमारे कन्हैया कर गए हैं महाराज, इनकी आदत बिगाड़ देंगे। और आप कहीं जाओगे यानी वृंदावन के बंदर हमारे कन्हैया जैसे टेढ़े हैं। और बरसाने जब आप जाओगे, बरसाने के बंदरों का स्वभाव देखोगे जैसे हमारे राधा रानी का स्वभाव है, सरल विनम्र दयावान, वैसे वहाँ के बंदरों को आप पाओ। हम लोग तो अनुभव करते रहते हैं ये बात। आप वहाँ जाके भी अभी चतुर्थ दिवस की यात्रा में, कल की यात्रा में आप बरसाने जाओगे तो देखोगे कि वहाँ के बंदर आपको परेशान नहीं करेंगे, बड़े प्रेम से रास्ता दे देंगे। दे दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो भी ठीक है। कहने का तात्पर्य जैसा हमारे राधा रानी का स्वभाव है वैसे वहाँ के बंदरों का स्वभाव है। और यहाँ वृंदावन में जैसे हमारे कनुआ का स्वभाव है वैसे बंदरों का स्वभाव है। कनुआ भी छीना झपटी किया, बंदर भी छीना ही झपटी कर रहे हैं हमारा। तो यानी जो संस्कार जहाँ मिलता है वो संस्कार व्याप्त हो जाता है। जिस परिवार में जो संस्कार प्रारंभ से चला आता है वो आपके अंत तक रहता है। अगर पूरा नहीं रहता थोड़ा थोड़ा रहता है। बाप पर पूत, पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा ही थोड़ा। पूरा नहीं होगा तो थोड़ा थोड़ा तो होगा महाराज। तो आज के बंदर ये कितने भी सुधर जाएं, लेकिन महाराज थोड़ा अंश कन्हैया का इनके अंदर आपको दिख ही जाएगा। बंदरों को मारना भी नहीं, यहाँ के बंदरों को आपको कन्हैया का ही दूत समझना है। और यूँ कहूँ आपसे, ये समझो कि यही कन्हैया अपना अंश छोड़ के गया है। मैं नहीं रहूँगा तो यही तुम्हें याद कराएंगे मेरी, जैसे मैं छीना झपटी करता था ऐसे मेरे ये बंदर कर लेंगे। और राधा रानी वहाँ छोड़ के गई, इन बंदरों को देख के मुझे याद कर लेना कि मेरा स्वभाव जैसे था वैसे ही मेरे बंदरों का स्वभाव है। बोलो राधा रानी सरकार की जय, बांके बिहारी लाल की जय। अब कन्हैया लीला करने लग गए, हर घर में माखन माट मटका तोड़ने लग गए। गोपियां बड़ी परेशान हो गई। यद्यपि अगर सही दृष्टि से बताई जाए
तो गोपियाँ कन्हैया से परेशान नहीं हैं, लेकिन लोगों की दृष्टि में वो परेशान हो रही हैं। क्यों? क्योंकि लोग ये ना सोचें, सास माँ ये ना सोचे कि ये स्वयं चाहती है कि हमारे माट मटकी तोड़ जाए, हमारे घर कन्हैया है। सासू माता के डर के कारण गोपियाँ ये बात उजागर नहीं करती, लोगों से यही करती क्या करूं, कन्हैया से बड़े परेशान हो गए। लेकिन उनकर अंतर आत्मा से अगर पूछा जाए, वो कन्हैया को नित्य अपने घर में देखना चाहती हैं। एक नहीं 1000 मटके टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन मेरा कान्हा मेरे सामने आ जाए। बोलो राधा रानी सरकार की जय, बांके बिहारी लाल की जय। कहने का तात्पर्य, गोपियां केवल और केवल कन्हैया को देखना चाहती हैं, निहारना चाहती हैं, लेकिन लोक लाज के कारण लोगों से अपना विचार नहीं व्यक्त करती। एक बार धीरे धीरे सभी गोपियों के घर गए। कन्हैया ने सोचा कि रोज रोज इनके घर जाता हूं, इनका प्रेम कम हो जाएगा मेरे प्रति। कहने का तात्पर्य, जिस रिश्तेदारी में, जिस घर में आप रोज जाओ, वहाँ सम्मान थोड़ा कम हो जाता है। यानी अभी आप 1 साल में कहीं जाओ तो वहाँ सम्मान थोड़ा सा बहुत अच्छा मिलता है। पहले दिन तो महाराज 56 व्यंजन, रसगुल्ले, मलाई, खोआ, रबड़ी, जो है क्या खिला दूं अपने रिश्तेदार को। लेकिन महाराज एक दिन तो बात ठीक है, दूसरे दिन फिर उसमें वैरायटियाँ कम होने लग जाएंगी। वो हमारी आपकी नहीं, सबकी यही दशा है, यही मनोवृत्ति है। फिर अगर तीसरे दिन रुक गए तो वैरायटियाँ धीरे धीरे, अगर 1 हफ्ते रुक गए तो दाल रोटी सब्जी पे बात आ जाएगी महाराज। फिर जो घर में बन रहा है वही खाओ। तो रिश्तेदारी केवल और केवल 1 दिन की होती है, दूसरे दिन से तो महाराज परिवार वाली बात आ जाती है। तो कन्हैया ने सोचा अगर रोज इनके घर जाऊंगा तो इनका प्रेम कहीं न कहीं थोड़ा सा कम होगा। और दूसरा सोचा कि कम से कम इनके अंदर की भावना देखूं। मैं तो इनके घर जाता हूं, अगर ये मुझसे प्रेम करती होंगी तो मेरे भी घर आएंगी मुझसे मिलने। अगर इनके अंदर मेरे प्रति प्रेम होगा, मैं जाता हूं तो ये भी आएंगी। इस बात का भी परीक्षण कन्हैया करना चाहते हैं। 2-3 दिन हो गया, कन्हैया नहीं जाते। कन्हैया ने परीक्षण करने के लिए अपनी मैया के पास बैठे रहते और मैया को सुख देते रहते। कई दिन हो गया, अब गोपियों से रहा नहीं जा रहा है। गोपियां एकत्रित होती हैं, पूछती हैं एक दूसरे से, अरे तेरे यहाँ आए थे क्या कन्हैया? वो कहे नहीं, मेरे घर नहीं। अरे तेरे घर आए क्या? सबसे बेचारी पूछती हैं कन्हैया आए क्या। लेकिन महाराज कन्हैया किसी के यहाँ नहीं जाते, केवल अपने मैया के पास बैठे। जब सबसे ना का जवाब सुना तो आज कन्हैया के कारण, कन्हैया के न जाने के कारण आज गोपियाँ रुदन करने लग जाती हैं कि क्या ऐसी गलती हो गई है कन्हैया हमसे, जो हमें अब अपना दर्शन नहीं दे रहे हो। हमारे माखन में कौन सी ऐसी कमी हो गई जो आप पाना नहीं चाह रहे हैं। सब अपने अंदर की कमियों को ढूंढने लग गई। लगता है हमने कुछ ज़्यादा कह दिया, हमारे कन्हैया को कष्ट दे दिया, इस कारण कन्हैया कहीं रूठा तो नहीं। कोई गोपी कहती है अरे एक दिन मेरा माखन कुछ खट्टा सा हो गया, लगता है उस दिन के माखन को खा के कन्हैया नहीं आ रहा है। कोई कह रही है अरे मैंने एक दिन ऐसा बनाया, सही माखन नहीं बना, इस कारण कहीं कन्हैया नहीं आ रहा है। यानी केवल और केवल अपने अंदर के अवगुणों को देखना चाहती हैं कि हमसे क्या कमी रह गई। कहने का तात्पर्य, सामने वाला यदि हमसे नाराज हो जाए, ये प्रसंग क्या कहता है कि सामने वाला यदि हमसे नाराज हो जाए तो हम उसके कमियों को नहीं देखना चाहिए। हमें अपने कमियों को देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या ऐसी कमी रह गई, क्या हमने ऐसा कर दिया जो सामने वाला हमसे नाराज हो गया। लेकिन आज महाराज ये सामने वाला नाराज भी हो जाए तो हम उसकी कमियों को देखेंगे, ओह अच्छा हुआ ये नहीं बोल रहा है, नहीं आ रहा है, अरे ये बहुत बदमाश था, अरे ये चुगली करता था, ये सारी चीज़ें हम कहने लग जाते हैं। यानी हमें अपने अंदर की कमियों को बिल्कुल नज़रअंदाज ही कर देना है, ऐसा स्वभाव बन गया है। लेकिन गोपियों के
अगर प्रसंग को देखा जाए, गोपियों को जीवन परिचय को देखा जाए, तो गोपियाँ केवल और केवल अपने कमियों को देखना चाहती कि मेरे अंदर क्या कमी रह गई, हमने क्या ऐसा गलत कर दिया जो हमारे कान्हा नहीं आ रहे हैं, हमारे कान्हा हमसे नाराज है। ये भाव हम आप मानव के अंदर भी आना चाहिए। अगर ऐसा हर मानव करने लग जाए तो महाराज लड़ाई झगड़े बिल्कुल होना बंद हो जाए। लेकिन हर मानव को ऐसा सोचना पड़ेगा तब तो केवल और केवल कथा हम सुन लें ये बड़ी बात नहीं है। कथा महाराज सुनने के बाद हम अपने जीवन में उस प्रसंग को उतार लें, ये जाके हमारी कथा सार्थक होती है। यानी कथा में हम बैठे ये बहुत अच्छी बात नहीं है, कथा हम में बैठ जाए ये बहुत अच्छी बात है महाराज। मन आपका कथा में हो और कथा में जो चीज़ें अच्छी आपको लगती, जरूरी नहीं कि हमारे द्वारा बोली गई हर बात आपको अच्छी लगे। जो अच्छी लगे, जो उपयोगी लगे, उसको आपके अपने जीवन में उतार लेना है, और जो अच्छी नहीं लगे उसे राधे राधे कह लेना है। क्योंकि सामने वाला अपने अनुकूल ही बातें करता है। वो वक्ता हो, प्रवक्ता हो, विद्वत जन हो, जो हैं, हम लोगों की आदत क्या है, समानुकूलता में रहने की। यानी प्राणी जो है, ये जीव जो है, एक पिंड होता है समानुकूलता का, उसके इर्द गिर्द ही घूमना चाहता है, क्लॉकवाइज वैसे ही घूमना चाहता है। यानी हमारे अगल बगल भी जो हैं वो हमारे जैसे ही होना चाहिए, ये मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा करते हैं वैसे समस्त मानव करें। सबको भगवान ने मुंडे मुंडे मत्र भिन्ना, यानी परमात्मा ने हर किसी के विचारों को अलग अलग किया है, हर इंसान को अलग अलग किया है। तो जब परमात्मा ने एक नहीं बनाया तो हम एक जैसे कैसे हो सकते हैं। हाँ, विचारों में समानता थोड़ी बहुत आ सकती है। अगर विचार सम नहीं होंगे तो मित्रता होती नहीं। कहने का तात्पर्य समाने शोभते प्रीति, प्रेम और मित्रता जो होती है वो विचारों में समानता के कारण ही होती है। धन में समान की बात नहीं कहा गई। समाने शोभते प्रीति यानी प्रेम और मित्रता जो होती है वो विचारों के समान होने के कारण हो जाती। तो विचार हमारे आपके कहीं कहीं एक हो जाते हैं, पूरा ना मिले तो कुछ न कुछ मिलते हैं, जिसके कारण प्रेम और मित्रता हमारी आपकी हो जाती है। तो गोपियाँ और कन्हैया दोनों का प्रेम और विचार मिलता जुलता है। आज गोपियाँ अपने अंदर की कमी को देखती हैं कि मेरे से क्या ऐसी गलती हो गई कि हमारे लाला नाराज हो गए। तो ये भावना केवल और केवल इस प्रसंग को ज़्यादा विस्तार करने का मेरा केवल और केवल एक ही कारण है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए। कहने का तात्पर्य कोई भी सामने वाला यदि गलती भी वो किया है, ठीक है, गलती भी कर लिया है, फिर भी कोई बात, लेकिन महाराज हम सोचें कि वो गलती किया क्यों। हो सकता मेरे द्वारा कुछ अपराध हुआ हो, और बिना महाराज देखो, अगर आपके दो के बीच में अनबन हो रही है, कोई भी हो, पति पत्नी हो, मित्र हो, स्टाफ का मामला हो, आपके कलिंग हो, अगर आप दोनों में अनबन हो रही है तो जाहिर सी बात है कोई ज़्यादा गलती कर देता है, कोई कम करता है। दोनों गलती करते हैं तभी दोनों में अनबन होती है। बस अंतर इतना है, कोई ज़्यादा करेगा तो कोई कम करेगा, बस इतना ही अंतर होता है, लेकिन गलती दोनों की होती है। इस कारण निवेदन आपसे यही है कि अगर सामने वाला आपसे नाराज है तो आप अपने दुर्गुणों को देखो, आप अपने अवगुणों को देखो, और क्षमा जब मांग लोगे तो सामने वाला प्रसन्न हो जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय।